नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। सीधे आपको ले चलते हैं लोकसभा की कार्रवाई, जहां इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं। Now my opposition is regarding the way by which the bill is being passed, because the bill is introduced only today. Even the members are not getting an opportunity to move the amendments. This is our democratic right. It is a democratic right of a member to propose the amendments. It is quite unfortunate in the parliamentary system of democracy. The members of the House are not being allowed. Bashir ji. Sir, please, what is it? The members are not being allowed to move the amendments means, then what is the parliamentary democracy? What is the use of debate? Mohammad Bashir ji. Sir, I may respectfully oppose, sir. This is a shame for the entire legislature. The parliament is both head because of this negative standpoint. It is not heard in the history of the legislature. Thank you. माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्शन रिफॉर्म्स बिल अमेंडमेंट बिल जो लाए हैं उसको आपने मौका दिया हमको यहाँ पे बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए और इसको कंसिडरेशन करने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बिल को हम चाहते थे सारा मेंबर्स चर्चा में हिस्सा ले, अपना मत दे, और जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है उसके तहत सारा विपक्ष के नेता अगर इस बिल पे अपना योगदान करते, अपना व्यूज देते, चर्चा करते तो बहुत अच्छा संदेश जाते। एक तरफ तो वो हाउस में हंगामा कर रहे हैं और चर्चा ठीक से होने नहीं देते, फिर सरकार को कहते हैं कि चर्चा नहीं हो रहे। हम तो चर्चा चाहते हैं, इसीलिए तो बिल यहाँ लेके आए हैं। और जब हम चर्चा चाहते हैं और बहुत ही शांति वातावरण में चर्चा होना चाहिए, और इस वक्त ये हंगामा कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। फिर भी सर, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बिल है, चुनाव सुधार का प्रक्रिया को हम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार के बीच में और जरूरत होने पर राज्य सरकारों के बीच में भी लगातार चर्चा का हमेशा एक प्रक्रिया चलते आ रहे हैं। और कई सालों से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और हमारा जो लॉ मिनिस्ट्री है इसके बीच में कई चर्चा हुई है और बहुत इंटेंसिव डिस्कशन होने के बाद आज ये बिल यहाँ लेके आए हैं। सर, जब मैं कंसिडरेशन का लीव ले रहे थे उस समय मैंने इस बात को जिक्र किया था। हमारे कुछ विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजना चाहिए। सर, मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूँ, इस विषय पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में बहुत व्यापक रूप से चर्चा हो चुके हैं और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में सारा पार्टी के सदस्य होते हैं और वहाँ दलगत से ऊपर उठ करके चर्चा होते हैं। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने यूनानिमसली रिकमेंडेशन किया है। मैं फिर से देश के लिए सदन के माध्यम से मैं फिर से पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सर, पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी है उनका रिपोर्ट क्या कहते हैं? द कमिटी इज ऑफ द व्यू दैट लिंकिंग ऑफ आधार नंबर विद इलेक्टोरल रोल विल प्यूरिफाई इलेक्टोरल रोल्स एंड कॉन्सिक्वेंटली रिड्यूस इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस। अकॉर्डिंगली द कमिटी हैज डायरेक्टेड दैट relevant laws in this regard should be amended at the earliest, and action taken report is required to be forwarded to the committee. हम सर अपने यहाँ मर्जी डिक्टेटोरियल तरीके से नहीं लाया, व्यापक चर्चा करके ही ये विषय को आज सदन में लाया गया है। सबसे पहले सर 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ था 1988 में, उस समय वोटिंग राइट का एज उस समय 21 था और उसके बाद 18 साल किया गया है। जब प्रावधान 18 साल किया गया है, लेकिन उसमें एक गैप, एक लेकुना रह गया था, जिसके वजह से 1 तारीख जनवरी को अगर कोई वहां पे पार हो जाता है, अपना नाम उन्होंने दर्ज नहीं कराया इलेक्टोरल रोल में, तो पूरा साल भर उसका दरवाजा बंद हो जाते हैं। इसका मतलब सर, हम जो 4 क्वालिफाइंग डेट्स दे रहे हैं, साल भर में जो भी 18 साल बनते हैं तुरंत वो अपना नाम इलेक्टोरल रोल में दाखिल कर सकते हैं और वोटिंग राइट का अपना जो संविधान में राइट दिया है वो प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा सर, जेंडर न्यूट्रल पे आज से पहले कि कोई
सर्विसेज में दूसरे जगह में पोस्टिंग है, वोट डालने चाहते हैं, उसके वाइफ डाल सकते हैं। अगर वो मेल है, पुरुष है, तो उसका वाइफ तो डाल सकते हैं, लेकिन अगर वाइफ वहां पोस्टेड है, उसका हस्बैंड को प्रावधान नहीं था, तो इसको जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया है। और सर इसको सेक्शन 1950 का पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में द वाइफ की जगह में द स्पाउस कर दिया गया है, और जहां इफ शी लिखा है वहां इफ सच स्पाउस करके वो अमेंडमेंट लाया गया है। और सर उसके बाद में चुनाव करते समय जगह का जरूरत होता है, और जो हमारे चुनाव अधिकारी होते हैं उनको एक तरीके से स्कूल या कम्युनिटी बिल्डिंग या कोई भी जो वहां पे अवेलेबल बिल्डिंग है उसको रिक्विजिशन करना पड़ता है चुनाव को आगे बढ़ाने के लिए। तो सर पुराने प्रावधान में जो दिया है उसको चेंज करके अभी जो नया लाया है वो मैं सर सेक्शन 160 1958 का पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट को मैं पढ़ना चाहता हूं सर। क्लोज सर सब सेक्शन 160 1958 सब सेक्शन 1 का क्लोज ए में लिखा है ए premises any premises are needed or are likely to be needed for the purpose of being used as polling station for counting, for storage of ballot boxes, voting machines, including voter variable paper audit trail and poll related material after a poll has been taken, accommodation for security forces and polling personnel। यानी कि सर ये जो है एक चुनाव के लिए जो जरूरत है उसी के लिए वो भी सर provided that such premises shall be requisitioned after the issuance of notification of the election commission under section 30 for such election till the date notified under clause E। यानी कि सर जब तक इलेक्शन नोटिफाई नहीं करेंगे तब तक मर्जी से इलेक्शन का ऑफिसर जगह को रिक्विजिशन नहीं कर सकते हैं सर। अंत में सर जो सबसे ज्यादा इन लोग जो पुट्टुस्वामी जजमेंट को कोट करके आधार के साथ इलेक्टोरल रोल का लिंकिंग को लेकर के जो मुद्दा उठा रहे, मैं मानता हूं कि इन्होंने बिल का प्रावधान को ठीक से नहीं पढ़ा या पढ़ के भी समझ के भी जानबूझ के नहीं समझने का कोशिश कर रहे, मैं कह नहीं सकता हूं। लेकिन जिस तरीके से जो विरोध का स्वर उठा है ये ठीक नहीं है सर। पुट्टुस्वामी का जजमेंट में पुट्टुस्वामी जजमेंट में क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है सर? उस समय ये कहा है कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, और साथ साथ उन्होंने कहा है कि permissible limit for invasion of privacy, namely there should be existence of law, legitimate state interest, and such law should pass the test of proportionality। इस तीनों को मैं सर शॉर्ट में जस्टिफाई करके बताना चाहता हूं। सबसे पहले एग्जिस्टिंग लॉ होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसलिए हम आज ये लॉ लेके आ रहे हैं तो जस्टिफाई दी सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। दूसरा सर लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट इसलिए है कि सेक्शन 17 ऑफ द आरपीआई एक्ट में ये कहा है नो पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल रोल फॉर मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो सर ये मल्टीपल नाम को हटाने के लिए ये लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट इसमें जुड़ा हुआ है। और साथ में सर जो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को मैं मानता हूं कि हम लोग जो प्रावधान ला रहा है ये जनता का इंटरेस्ट में है, वोटर का इंटरेस्ट में है, और इस देश में साफ सुथरा चुनाव का दृष्टि में आगे बढ़ रहे। मैं पूरा सदन को अनुरोध करता हूं कि इस बिल को सब समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न है कि खंड 2 से 7 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 से 7
विधेयक का अंग बने। खंड 1 विधेयक का अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य उसके विपक्ष में है, विरोध में है, वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। आई रिक्वेस्ट द बिल में बी पास। प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 21 दिसंबर 2021 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।